आज है 27 मार्च शुक्रवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों के केंद्र में आर्थिक उथल पुथल और युद्ध की आहट है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों के $111 के पार जाने से भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है, जहां निवेशकों के करीब 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं और रुपया अपने ऐतिहासिक निचले स्तर 94.81 पर जा गिरा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की लपटें तेज हो गई हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती और जमीनी हमले पर विचार कर रहे हैं। वहीं भारत के भीतर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से लाखों नाम कटने पर सियासी घमासान छिड़ा है, तो बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री की तलाश में जेडीयू ने बीजेपी के सामने सख्त शर्तें रख दी हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं इन सभी खबरों को। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में आए ताज़ा उछाल ने भारतीय शेयर बाजार की कमर तोड़ दी है। शुक्रवार को सेंसेक्स 1690 अंक गिरकर बंद हुआ, जिससे निवेशकों की संपत्ति से 8.86 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। वहीं अर्चिश्मा अय्यर की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 94.81 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। इस साल रुपये में 5% की गिरावट आई है, जो इसे एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से एक बनाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 3 रुपये घटाया है और डीजल पर इसे शून्य कर दिया है। हालांकि द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इस कटौती का फायदा आम जनता की जेब तक नहीं पहुंचेगा। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल $122 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, इसलिए तेल कंपनियां इस टैक्स कटौती का इस्तेमाल अपने घाटे को पाटने के लिए करेंगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे चुनावी स्टंट बताया है, जबकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि सरकार ने राजस्व का नुकसान सहकर जनता को वैश्विक अस्थिरता से बचाने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची से नामों की कटौती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अत्रि मित्रा और रविक भट्टाचार्य की रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख से लेकर 14 लाख तक नाम हटाए जाने के अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग की चुप्पी ने इस भ्रम को और गहरा कर दिया है। टीएमसी का आरोप है कि अल्पसंख्यक और ग्रामीण मतदाताओं को निशाना बनाया गया है, जबकि बीजेपी इसे अवैध घुसपैठियों के नाम हटाने की प्रक्रिया बता रही है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद पटना की राजनीति गर्मा गई है। संतोष सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार 13 अप्रैल को शपथ ले सकते हैं। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वे मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसा कोई सरप्राइज मुख्यमंत्री नहीं चाहते। पार्टी चाहती है कि नया चेहरा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला हो। जेडीयू ने गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष पद और महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग भी तेज कर दी है। पड़ोसी देश नेपाल में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। एक्सप्रेस ग्लोबल डेस्क के अनुसार काठमांडू के मेयर और मशहूर रैपर बालेन शाह ने नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रधानमंत्री तक का उनका सफर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। उन्होंने सुशासन को अपनी प्राथमिकता बताया है। बालेन की नियुक्ति नेपाल के पारंपरिक राजनीतिक दलों के वर्चस्व के अंत का संकेत मानी जा रही है। हालांकि उनके सामने अर्थव्यवस्था को संभालने की बड़ी चुनौती होगी। ईरान से जुड़े हैंडाला हैक टीम ने एफबीआई निदेशक काश पटेल के निजी ईमेल और तस्वीरों को हैक करने का दावा किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स ने पटेल के व्यक्तिगत दस्तावेज और सिगार पीते हुए उनकी कुछ निजी तस्वीरें ऑनलाइन साझा की हैं। समूह का कहना है कि यह हमला दक्षिणी ईरान के एक स्कूल पर हुए अमेरिका इजरायल हमले का बदला है। पश्चिमी सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह समूह सीधे तौर पर ईरानी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जमीनी सैन्य अभियान शुरू करने के लिए 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को मध्य पूर्व भेजने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फ्रांस में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह अभियान महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि उनके ऊर्जा और परमाणु केंद्रों पर हुए हमलों के लिए अमेरिका और इजरायल को भारी कीमत चुकानी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार
जस्टिस जे मुनीर और तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ आपसी सहमति से लिव इन में रहता है तो यह अपराध नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सामाजिक नैतिकता और कानून दो अलग चीजें हैं। शाहजहांपुर के एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस को जोड़े को परेशान न करने और सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें ज़रूर भेजें। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।